नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार और उनकी नीतियां। आज के इस वीडियो में आचार्य चाणक्य की उन खास पावरफुल नीतियां आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सफल और आसान बना सकते हैं। और एक विनती है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, अपने माता पिता का कभी भी दिल मत दुखाना या उनका कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है और हम इस बात को बड़े होकर भूल जाते हैं। मगर सच्चाई यही है कि वही हमारे भगवान है। और एक विनती है, आपसे वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करके जाना मेरे भाई। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे तो गलती से भी उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करे। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। कोई भी व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या हो सकता है? और क्या मैं सफल हो सकता हूं? जब आप गहराई में सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़े। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मांगना ही है तो अपने भीतर बैठे सम्राट से मांगो, बाहर तो भिखारियों की भीड़ है। भगवान कहते हैं, मनुष्य गलत काम करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से जुड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं। थोड़े से बेपरवाह बने रहने से ही जिंदगी का मजा लिया जा सकता है। ज्यादा सोचते रहने से जिंदगी में उलझ कर रह जाओगे। जिंदगी में गुस्सा एक तूफान की तरह होता है। उसके जाने के बाद पता चलता है कि गुस्से में हमने क्या नुकसान किया है। जरूरी नहीं कि हर बात ठोकर खाकर सीखी जाए। दूसरों की गलतियों से भी इंसान बिना ठोकर खाए सब कुछ सीख सकता है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। जो आपके सुख में आकर साथ देते हैं वह रिश्ते होते हैं, और जो आपके दुख में आकर साथ देते हैं वह फरिश्ते होते हैं। जो लोग रिश्तों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके पास जिंदगी में अपना कहने के लिए कोई नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखे। अकेले रहने का मजा ही अलग है ना, किसी की जरूरत न किसी से उम्मीद। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पर बैठने से नहीं, बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। एक महलनुमा इमारत की छोटी पर बैठने से कौवा चील नहीं बन जाता। सद्गुण और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती है, क्योंकि वे झुकते नहीं। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, भले ही वह वास्तव में दूर हो। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं, वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। एक अशिक्षित, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो या वह किसी भी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण बनाता है और नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दे तो असफलता से ना डरे और ना ही उसे छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वो यह है, मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है,
और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके संबंधी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है तो जिन्होंने उसे त्यागा वे फिर उसके पास चले आते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। जिसके पास धन है उसके सब मित्र है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करने पर भी हानि पहुंचाता है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश रहते हैं। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश की ओर जाते हैं। एक मृत जन्मा पुत्र लगातार रगड़ने वाले मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख से भस्म कर देता है। शांत लेकिन गूढ़ स्वर, जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है उसे योग्य माना जाता है, हालांकि वो वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है। परंतु जो मनुष्य अपनी ही स्तुति करता है, वह भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र ही क्यों न हो, लज्जित होता है। जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है, वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। सांप भले ही जहरीला ना हो, उसे विषैला होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो जो शाश्वत है। उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। धन, एक मित्र, एक पत्नी और राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्रों को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। एक अस्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी मां, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जो जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, वैसे ही अंधे वे लोग हैं जो वासना की पकड़ में है। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता और जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं देखते। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र ज्ञान, शीलों और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार दुर्लभ रत्नों से भरा है। गंभीर और निर्णायक स्वर, अहंकार को सम्मान से जीता जा सकता है। पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। मित्र, भले ही वह शत्रु का पुत्र क्यों ना हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जहां ये 5 व्यक्ति ना हो, वहां एक भी दिन ना रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। प्रेमपूर्ण वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और इसलिए हमें ऐसे शब्दों को संबोधित करना चाहिए जो सभी को भाते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों की कोई कमी नहीं है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। आरण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। कोई भी व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। दुश्मन कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। सीमा पार संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु
यहां तक कि स्थायी सीमाएं नहीं होती, केवल स्थायी हित होते हैं और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत समान फल है, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो कुछ करने का विचार किया है उसे प्रकट न करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय करो। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह झर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। वह जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री बिना पति के। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझे। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल है। उस स्थान पर एक भी पल नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत न हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। मोह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो चिंता विचार के बाद कार्य करता है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञान अर्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है वही सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा न करें, यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। आध्यात्मिक शक्ति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान न करें। शक्तिशाली दिमाग को कोई हरा नहीं सकता। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ एक प्यार की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटे। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी उपयोगी होती है जितनी कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कम दिमाग वाले व्यक्ति दुष्ट, कपटी और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं है। प्रशासक को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है,
उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जैसे चाणक्य ने कहा है, सही सोच और सही दिशा से ही जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, और एक बात हमेशा याद रखें, अपने माता पिता का कभी भी दिल मत दुखाना या उनका अपमान नहीं करना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। हम इस बात को भूल जाते हैं, मगर सच्चाई यही है कि वही हमारे भगवान है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे एक विनती है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने भाई बहन का ख्याल रखें और खुश रहे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।